खाटू श्याम बाबा की पूरी कहानी शीशदान से खाटू धाम तक। बहुत समय पहले की बात है, जब द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था। तब धरती पर महाभारत का महान युद्ध होने वाला था। चारों ओर युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। बड़े बड़े योद्धा अपने अपने पक्ष की ओर से युद्ध भूमि में उतरने के लिए तैयार थे। लेकिन इसी समय एक ऐसे महान योद्धा का जन्म हुआ जिसकी वीरता का वर्णन सुनकर बड़े बड़े योद्धा भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। उनका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे महान योद्धा भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र माने जाते हैं। बचपन से ही उनमें अद्भुत साहस, शक्ति और शुद्ध युद्ध कौशल का था। उन्होंने कठिन साधना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। इन तीनों बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे युद्ध का पूरा परिणाम बदल सकते थे। कहा जाता है कि बर्बरिक के पास एक ऐसा धनुष भी था जिससे वे इन बाणों का प्रयोग करते थे। बर्बरिक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो युद्ध में कमज़ोर होंगे। उनके मन में किसी के प्रति भी द्वेष नहीं था। वे केवल अपनी प्रतिज्ञा निभाना चाहते थे। फिर आया वह दिन जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी युद्ध के लिए। एक ओर पांडव थे तो दूसरी ओर कौरव। बर्बरिक ने जब युद्ध की बात सुनी तो उनके मन में भी युद्ध भूमि में जाने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ, मैं भी इस धर्म युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। बर्बरिक भी इस युद्ध में भाग लेना चाहते थे। वो भी इस युद्ध में के मैदान में जाकर लड़ना चाहते थे। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उनसे पूछा, तो पुत्र, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, माँ, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं हमेशा उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमज़ोर होगा। माता ने उन्हें सावधान भी किया, लेकिन बर्बरिक अपनी प्रतिज्ञा में अडिग खड़े रहे। वे अपने 3 दिव्य बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक साधारण व्यक्ति मिले। वह व्यक्ति वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण बर्बरिक की परीक्षा चाहते थे। उन्होंने बर्बरिक से पूछा, वीर, तुम इन 3 बाणों के साथ कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक युद्ध में लड़ना चाह रहे थे। युद्ध के मैदान में अपने ये तीनों बाणों के साथ कमज़ोर पक्ष की तरफ से लड़ना चाह रहे थे। वीर कृष्ण जी ने जब बर्बरिक से पूछा, वीर, तुम इन 3 बाणों के साथ कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने कहा, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, क्या तुम इतने बड़े युद्ध में इनसे कुछ कर पाओगे? बर्बरिक मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए 3 बाण ही पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेना का निर्णय लिया। उन्होंने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण से निशाना बनाकर दिखाओ। बर्बरिक तुरंत तैयार हो गए। बर्बरिक ने धनुष बाण चढ़ाया। उन्होंने ध्यान लगाया और बाण छोड़ दिया शिव जी के नाम से। बाण पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए अपने पैर के नीचे एक पत्ता छिपा लिया था। बाण घूमता हुआ उस स्थान पर भी पहुंच गया जहां श्री कृष्ण का पैर था। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक की शक्ति वास्तव में असाधारण बिल्कुल भी नहीं है। अब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, यदि तुम युद्ध में जाओगे तो किसका साथ दोगे? श्री कृष्ण भी बहुत ज़्यादा उलझन में थे, क्योंकि बर्बरिक के पास जो 3 बाण थे वो बहुत अमोघ बाण थे। बर्बरिक ने अपनी प्रतिज्ञा दोहरा दी, जो पक्ष कमज़ोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। बर्बरिक ने श्री कृष्ण जी को जवाब दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरिक युद्ध भूमि में उतर गए तो उनकी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहेगा। पहले वे पांडवों का साथ देंगे क्योंकि कौरव की सेना अधिक बड़ी थी,
जैसे ही पांडव मजबूत होंगे, बर्बरिक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कौरवों की ओर चले जाएंगे। फिर कौरव कमजोर होंगे तो वे दोबारा पांडवों की ओर आ जाएंगे। इस प्रकार उनकी शक्ति से अंत में केवल बर्बरिक ही युद्ध भूमि में शेष रह सकते हैं, क्योंकि फिर इससे युद्ध कभी खत्म होगा ही नहीं। श्री कृष्ण समझ चुके थे और उन्होंने मन ही मन ये फैसला किया। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, वीर, मैं तुमसे एक दान मांगना चाहता हूँ। बर्बरिक ने कहा, आप जो मांगेंगे मैं देने का प्रयास करूँगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक कुछ क्षण के लिए शांत हो गए और अपने मन में ही विचार करने लगे कि आखिर ये व्यक्ति मेरा सिर क्यों मांगना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा याद की। उन्होंने कहा, यदि मेरा शीश किसी महान उद्देश्य के लिए मांगा गया है तो मैं इसे देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। यही कारण है कि बर्बरिक को शीश के दानी के रूप में भी याद किया जाता है और उनके नाम के आगे शीश के दानी बोला जाता है। लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। यह बात उन्होंने श्री कृष्ण जी से कही। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया जहाँ से पूरा युद्ध देख सकें। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के बाद पांडवों के बीच यह चर्चा होने लगी कि आखिर युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध का सबसे सच्चा साक्षी बर्बरिक का शीश है। जब बर्बरिक से पूछा गया कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा तो उन्होंने कहा कि उन्हें हर जगह केवल श्री कृष्ण की शक्ति दिखाई दी। उन्हें लगा कि युद्ध में वास्तविक रूप से भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ संचालित कर रहे थे। आप इस कहानी में आपका क्या मानना है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। समय बीतता गया, द्वापर युग समाप्त हुआ और युग बदलते गए। कहा जाता है कि कलयुग में एक समय बर्बरिक का शीश धरती के अंदर दबा हुआ था। बहुत वर्षों बाद उस स्थान पर एक अद्भुत घटना होने लगी। एक गाय रोज़ एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध देने लगी थी। लोगों को यह बात बहुत रहस्यमयी लगी। लोग उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और मन ही मन सोचने लगे कि आखिर यह गाय एक ही जगह पर जाकर के अपने से दूध देने लगी है, इसका मतलब क्या है। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहाँ से एक दिव्य शीश प्राप्त हुआ। लोगों ने इसे भगवान बर्बरिक का शीश माना। बाद में उस दिव्य शीश की पूजा शुरू हुई और उसी स्थान पर बाबा श्याम का मंदिर स्थापित हुआ। आज यह पवित्र स्थान खाटू धाम के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त बाबा श्याम को प्रेम से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करता है उसके मन में आशा और विश्वास का दीप उठता है। बाबा श्याम की कथा हमें केवल चमत्कार की कहानी नहीं बताती, यह हमें त्याग, वचन और विश्वास का अर्थ भी समझाती है। तो आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। बर्बरिक के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को सबसे ऊपर रखा था। उनके पास युद्ध जीतने की क्षमता थी, लेकिन उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। यही कारण है कि आज भी लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में जाकर अपनी पीड़ा, अपनी चिंता और अपनी मनोकामना उनके चरणों में रखते हैं, क्योंकि बाबा श्याम का नाम ही भक्त के मन में एक विश्वास जगाता है। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब बाबा श्याम का नाम साथ होता है। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी, दिक्कत, कोई चिंता है या मन में कोई इच्छा है तो कुछ क्षण आंखें बंद करके बाबा श्याम को याद कीजिए। मन से कहिए, जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही हो, हे बाबा श्याम, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरे जीवन में विश्वास बनाइए, मेरे जीवन में विश्वास बनाए रखिए और मुझे हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दीजिए। और अंत में बस इतना याद रखिए, जिसके सिर पर बाबा श्याम का हाथ हो उसे रास्ते की कठिनाइयों से डरने की ज़रूरत नहीं होती। जय श्री श्याम।
हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।